तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे कह रहा है, जो इसका क्वेश्चन का क्या कहता है, निम्न द्विघात समीकरण, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। समीकरण तो नहीं है, समीकरण इसके आगे वाला एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे कहता है निम्न द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करना है। सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इस बहुपद का कहता है शून्य का आप निकालिए, और शून्य जब निकाल लीजिएगा तो इसका संबंध भी स्थापित करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले शून्य हम कैसे निकालते हैं, देखिए शून्य के निकालने के लिए हम लोग 8 क्लास में आसान मेथड से पढ़े थे। क्या बोले थे, जो स्क्वायर के कोफिशिएंट में जितना रहेगा उसको क्या करना है, उससे आपको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए स्क्वायर के कोफिशिएंट में यहाँ पे कितना है, 1 है, कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है, तो 1 को कितना से मल्टीप्लाई करना है, -8 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आएगा, -8 आएगा। अब सोचना है जो -8 को किस किस संख्या से मल्टीप्लाई करे, जो हमको पहले 8 ले आते हैं। ठीक है, माइनस तो साइन के अकॉर्डिंग हमको बाद में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको 8 लाना है, तो सोचिए यहाँ पे क्या करते हैं, 2 4 जा 8 होता है, उसके बाद 8 1 जा 8 होता है। ठीक है, और इसमें कोई भी फैक्टर तो बनेगा नहीं, जो दो संख्या को मल्टीप्लाई करके हमको 8 पूरा रहता है। तो देखिए यहाँ पे तो 2 और 4 आ गया, 8 1 आ गया। अब देखिए इसमें जो फैक्टर आता है, दोनों फैक्टर को क्या करते हैं, जोड़ने और घटाने के बाद हमको बीच वाला टर्म पूरना चाहिए। तो बीच में हमको कितना लाना है, 2 ला के दिखाना है। तो क्या इसमें 8 में से कभी 1 घटेगा या जुटेगा, 2 तक कभी नहीं आएगा, तो यह फैक्टर नहीं होगा। अब दूसरा फैक्टर क्या बचा है, तो दूसरा फैक्टर बचा है आपको 2 और 4। हमको लाके दिखाना है कितना जोड़ के या घटा के हमको लाना है 2। कितना लाना है, बीच वाला टर्म लाना रहता है 2। तो देखिए यहाँ पे 4 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं, 4 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। 4 में से 2 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो देखिए 2 तो लाना ही था, लेकिन रिजल्ट क्या था, माइनस में। तो जब माइनस में लाना रहता है तो बड़का में माइनस लगा देंगे, छोटा में प्लस लगा देंगे, तो रिजल्ट क्या बनेगा, -2 बनेगा। तो देखिए इसी फैक्टर के द्वारा हम लोग चले थे। ठीक है, जो रिजल्ट, अगर रिजल्ट आपको प्लस में चाहिए तो बड़ा में प्लस लगा देना, छोटा में माइनस लगा देना। हमको रिजल्ट माइनस में चाहिए, इसीलिए क्या किए हैं, बड़ा में माइनस लगा दिए हैं, छोटा में प्लस लगा दिए हैं, तो रिजल्ट क्या बन गया, माइनस में। अब देखिए वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो एक्स लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, तो देखिए चलिए लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखिए लास्ट वाला वही रहेगा, फर्स्ट वाला वही रहेगा, सिर्फ बीच में अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज करने के बाद देखना है इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है कि नहीं। तो देखो माइनस प्लस माइनस, यानी 4 में से 2 गया तो 2 हो गया। अब इसी को मल्टीप्लाई करके बाद ये पूरना चाहिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एंड लास्ट जो मल्टीप्लाई करके आया था वह पूरना चाहिए, तो पूर गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों में कॉमन आ जाता है, कॉमन क्या आता है, x आता है। तो देखिए x माइनस क्या बचेगा, 4 बचेगा, और इसमें से कॉमन कितना आएगा, 2 आएगा, तो कितना बचेगा, x माइनस 4 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे आसानी से आपको गुणनखंड हो गया, जो कि आप लोग 9th में भी अच्छे तरह से इसको गुणनखंड पढ़े थे। अब देखिए यह तो गुणनखंड हो गया, लेकिन हमको यहाँ पे कह रहा है शून्य के निकालने के लिए। तो जब शून्य के निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे। शून्य के लिए क्या लिखेंगे, शून्य के लिए। और जब शून्य निकालना रहता है तो जो गुणनखंड आता है उसको क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। तो कितना है, x माइनस 4 बराबर में 0। उसके बाद क्या है, x प्लस 2 बराबर में 0। अब यहाँ से क्या बनेगा, तो x बराबर क्या बन गया, 4 बन गया, और यहाँ से x बराबर क्या बन गया, -2 बन गया। तो फाइनली जो आपका x का जो रिजल्ट आया 4, -2 आया। यही क्या रिप्रेजेंट होता है, तो बहुपद का शून्यक रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, जब भी आपको शून्यक बोला जाए निकालने के लिए, तो जो बहुपद दिया जाएगा वह बहुपद को क्या करना है, फैक्टर के मेथड से आपको गुणनखंड तोड़ लेना है, और जितना आएगा उसको क्या करना है, 0 के बराबर करके x का मान निकालना है, और जो भी x का मान होगा वह क्या रिप्रेजेंट होगा, तो शून्यक रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अब स्थापित करें। ठीक है, तो संबंध स्थापित करने के लिए क्या करना है हमको, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। संबंध स्थापित करने के लिए क्या करना है,
तो आपको यहाँ पे जो शून्य निकलता है उसको ए अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं एक अल्फा बराबर कितना, तो अल्फा बराबर ले लेते हैं 4 और बीटा बराबर ले लेते हैं, नेक्स्ट जो शून्य है कितना आया है -2 आया है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी शून्य आएगा उसको एक के अल्फा एक को बीटा मानने के बाद क्या करना है, हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे क्या चीज, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो पढ़े थे। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, शून्यकों का योग निकालेंगे। योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, कितना होता है, तो -b/a होता है, ठीक है। अब देखिए अल्फा क्या माने हुए हैं 4, तो अल्फा के जगह पे कितना जाएगा 4, बीटा कितना होगा -2, बराबर में माइनस तो रहेगा b के जगह पे, देखिए b के जगह पे कितना है, तो -2 है, तो यहाँ पे होगा -2 बाई a के जगह पे कितना है, तो a के जगह पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो 4 - 2 कितना हो गया, 4 - 2 कितना हो जाता है 2, यानी 2 बराबर में कितना हो गया 2। देखिए योगफल दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है। तो आपका योगफल प्रूफ हो गया। अब क्या करना है, गुणनफल, तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल क्या होता है, तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है c/a होता है। अब देखिए अल्फा क्या है, तो 4, तो 4 इंटू बीटा कितना है -2, बराबर में c के जगह पे देखिए, तो c के जगह पे कितना है -8 और a के जगह पे कितना है, तो 1, यहाँ पे 1। फाइनली देखिए -8 बराबर में क्या हो गया -8, जो कि ये भी प्रूफ हो गया, दोनों इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, संबंध स्थापित किए, ठीक है। संबंध जो निकाले हैं योगफल और गुणनफल के बीच, वह दोनों क्या आ गया, इक्वल इक्वल आ गया। तो इस तरह से आप संबंध भी निकाल सकते हैं। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जितना भी समीकरण है, जितना भी यहाँ पे द्विघात बहुपद है, सारा बहुपद को इस तरह से गुणनखंड विधि से आप शून्य के निकाल लीजिए, और शून्य के निकालने के बाद इसी तरह से आप इसका संबंध स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए